अब ज़मीन की समस्या जो है, कल तक जो है, यहाँ सभी लोग मौखिक बंटवारा में जो है विश्वास करते थे और घर के लोग जो समझदार होते थे, जिधर से जो है अपने परिवार के लोगों को, अपने भाई के लोगों को दे देते थे, सब लोग सर स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अब होता क्या है, जिस हिसाब से विकास हो रही है और लोग अब सब लोग जो है अपने ढंग से ज़मीन का बंटवारा चाहते हैं, उसमें जो है सर्वे बहुत आवश्यक है। अब देखिए सभी लोग सभी तरह की आरोप लगाते हैं, हम लोग भी विपक्ष में थे तो इन बातों को ध्यान में केंद्रित करके आरोप लगाते थे। लेकिन जहाँ भी शिकायत मिलती है त्वरित कार्रवाई करके उसे समाधान के लिए भी जो है प्रयास किया जाता है और उसी का परिणाम है आज के दिन में कई भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जो है जेल के अंदर हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, आज 2 राज्यों में वोटिंग हो रही है, क्या लगता है झारखंड और महाराष्ट्र में क्या स्थिति रहेगी? दोनों जगह भाजपा की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो। भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे मतदाता उत्साहित है, खास करके 2047 जो एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को जनता भी भली भांति समझ गई है और उसे ध्यान केंद्रित करके सभी मतदाता अपना मतदान जो है एनडीए के पक्ष में कर रहे हैं। इसके लिए मतदाताओं को हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है, जी, वहां भी क्या स्थिति रहेगी? अब सब जगह कमोवेश जो है सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है वोटिंग हो रहा है और आज का जो सामाजिक समीकरण लोगों का जो रुझान है, उसमें हम उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ बोल सकते हैं 62% मतदाता जो है एनडीए के पक्ष में है। एक सवाल है, बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, ऐसे में लोगों की काफी परेशानी है, खाता खेसरा लॉक होने की बात कही जा रही है, क्या है? आप तो क्षेत्र के हैं, जाते आते रहते हैं, क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं, क्या समस्या आ रही है? अब जमीन की समस्या जो है, कल तक जो है, यहाँ सभी लोग मौखिक बंटवारा में जो है विश्वास करते थे और घर के लोग जो समझदार होते थे, जिधर से जो है अपने परिवार के लोगों को, अपने भाई के लोगों को दे देते थे, सब लोग सर स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अब होता क्या है, जिस हिसाब से विकास हो रही है और लोग अब सब लोग जो है अपने ढंग से ज़मीन का बंटवारा चाहते हैं, उसमें जो है सर्वे बहुत आवश्यक है और समाज की जो अधिकांश समस्याएं हैं वह जमीनी विवाद को लेकर के है और इस विवाद में प्रायः लोग जो है कहीं न कहीं विवाद से परेशान हो रहे हैं। तो उन बातों पर अगर ध्यान रखा जाए तो सर्वे अति आवश्यक है। लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब जो मान लीजिए प्रथम सर्वे हुआ, उसके बाद जो है 72-73 में सर्वे हुआ है, वो सटीक हमें याद नहीं है। उसके बाद मोटा मोटी 50 वर्षों के बाद सर्वे हो रहा है, जो हर नई पीढ़ी के निर्माण के साथ जो है होना चाहिए, वह कई पीढ़ी के गैप के बाद हो सर्वे किया जा रहा है, तो समस्या खड़ा होना स्वाभाविक है। आरजेडी कह रही है कि जमीन सर्वे के नाम पर लूटा जा रहा है लोगों को, अधिकारी लूट रहे हैं, माल कमाने के लिए जमीन सर्वे आप लोग करवा रहे हैं। अब देखिए सभी लोग सभी तरह की आरोप लगाते हैं, हम लोग भी विपक्ष में थे तो इन बातों को ध्यान में केंद्रित करके आरोप लगाते थे। लेकिन जहाँ भी शिकायत मिलती है त्वरित कार्रवाई करके उसे समाधान के लिए भी जो है प्रयास किया जाता है और उसी का परिणाम है आज के दिन में कई भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जो है जेल के अंदर हैं। आगे भी अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो एक्शन? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी, कठोर से कठोर सजा सरकार से दिलवाने का काम करेगी। तो आपने सुना कि बीजेपी के विधायक ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कह रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी के पक्ष में लोग वोटिंग कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी देश की पार्टी है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जमीन सर्वे अच्छा है और जमीन सर्वे के कारण जमीनी विवाद के मामले कम हो जाएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ लोग आरोप लगाते रहते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग जमीन सर्वे कराएंगे तो उन्हीं का फायदा होगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।